इस तरह से पढ़ाया, क्या लग रहा है उसके साथ धोखा हुआ? एक चपरासी होके पढ़ाया एसडीएम। हाँ, वो तो भाग गई बेचारा, पढ़ा के का कैले कि उन तो भागी गई नहीं, तो वो अपने भविष्य बिगड़ ली न। वो बेचारा का तो भविष्य बिगड़ल नहीं, वो तो अपन बिगड़। हम जहाँ पर घर है, यह ज्योति मौर्य का पैतृक घर है। एक बार दिखाइएगा, यहाँ पर पैतृक घर है। अब यहाँ पर ज्योति मौर्य का साथ रहना चाहिए कि नहीं? साथ तो नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। नहीं, क्योंकि एक बार उनको धोखा मिल गया है, क्या पता आगे फिर शादीशुदा है कि शादी करिएगा? नहीं, अभी हम शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा नहीं है। पत्नी को पढ़ाइएगा, अगर बोलेगी भैया हमें भी पढ़ना है? देखेंगे उनका कैरेक्टर कैसा है। अब तो थोड़ा सा जो हमारा नजरिया है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। गाँव में हम मौजूद हैं, लोगों से देखिए जब बात कर रहे हैं तो लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य जी का घर यहीं है, बस यहाँ से 4 घर के बाद उनका घर है। हम देखिए इसका चर्चा कर रहे थे, समाज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि खान सर पटना वाले, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि हमारे इंस्टीट्यूट से 93 ऐसी महिलाएं थी जिनके के हस्बैंड के द्वारा इंस्टीट्यूट को छुड़ा दिया गया, यानी उसकी पढ़ाई को छुड़ा दिया गया। और दूसरी तरफ अब आलोक मौर्य जी का नया बयान आता है, वह चाह रहे हैं कि हम साथ में रखें सारा यह जो प्रकरण हुआ है, जिस तरह से पूरा मीडिया डोमेन में यह बात फैल गई। बात तो उस वक्त भी ज्यादा नहीं फैली थी जब ज्योति जी एसडीएम बने थे, उस वक्त अगर यह बात फैलती तो ज्यादा अच्छा होता, मगर फैलने का कारण था उनके हस्बैंड मीडिया में आके रोने लगे, चिल्लाने लगे कि हमारी मदद करो, हमारी पत्नी ने हमें धोखा दिया है, हमने पढ़ाया लिखाया है और वह हमसे गद्दारी कर रही है। देख लीजिए यहाँ पे एक दुकान है, भाई से बात करने का प्रयास करने, कुछ बोलिएगा? यहाँ के नहीं है बड़े भाई। अच्छा, क्या लग रहा है? अच्छा, आलोक, एक सवाल पूछेंगे, आलोक जी अब रखना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? अब उनकी मर्जी, जो करें वो, अब हमें इस बारे में क्या कहना। अच्छा, जो असर है, खान सर को पहचानते हैं? खान सर के इंस्टीट्यूट से 93 ऐसी महिलाएं थी जिनको की हस्बैंड ने निकाल दिया। क्या एक ही पैराग्राफ में सबको रखना चाहिए? नहीं, एक ही पैराग्राफ में कैसे रख सकते हैं आप सबको? देखिए समय बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली महिला थी जिनके हस्बैंड और पति कमाते थे। मेट्रो सिटी में आज भी अभी भी बच्चे को मेड रखते हैं और पति पत्नी दोनों कमाती है। इनके संगीता मौर्य का भी आ गया केस, आजमगढ़ वाली जी। ये क्या हम बता सकते हैं, यहाँ के तो है नहीं हम। अच्छा, आप पढ़ाइएगा, शादी ब्याह हो जाएगा तो अब क्या बताएं हम आपसे। अभी तो यानी असर आप पे भी यही कह रहा है कि जो चल रहा है इस टाइम, तो यही सब लोग सोच रहे हैं कि क्या पढ़ाएं अब किसी को। जो बाप मैं पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया, यानी आप भी अवॉइड कीजिएगा। बिल्कुल। चलिए देखिए, इफेक्ट इसी को कहा जाता है। सर थोड़ा सा आप बताइए, कुछ बोलिएगा, इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या लग रहा है सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ बोलिएगा। लेकर जाइए, उधर जाइए। देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा गुस्सा गए दुकानदार साहब, क्योंकि अभी दुकानदारी का समय है, फिर भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। आप बताइएगा कुछ। अच्छा, साथ रहना चाहिए कि नहीं? साथ तो नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, नहीं, क्योंकि एक बार उनको धोखा मिल गया है, क्या पता आगे फिर ऐसा करे। और आजकल के लोग इतना डर भी रहे हैं अपनी बीवियों को पढ़ाने में। आप जैसे आप बोल रहे थे कि 93 लोगों का नाम कटवा देगा खान सर की क्लास से, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम देखते हैं कि एक IAS अधिकारी सबसे उच्च पद पे रहता है, तो उसको देख के हम लोग का मोटिवेशन होता है, समाज पे इफेक्ट होता है, समाज का दर्पण कहलाता है। IAS IPS ये लोग समाज का दर्पण है, और सबसे बुद्धिमान वही लोग होते हैं जी। और जब वही बुद्धिमान इंसान ये सब काम करता है तो समाज पे बहुत बुरा अफेक्ट होता है। इसलिए तो रखना तो नहीं चाहिए उनको, हमारे हिसाब से। इट्स माय ओपिनियन। अगर शादीशुदा है कि शादी करिएगा? नहीं, अभी हम शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा नहीं है। पत्नी को पढ़ाइएगा, अगर बोलेगी भैया हमें भी पढ़ना है? देखेंगे उनका कैरेक्टर कैसा है। अब तो थोड़ा सा जो हमारा नजरिया है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में हम उसको देखेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख ताक के पढ़ाएंगे कि हाँ कहीं ये गलत रहा, सोच समझ के। एग्रीमेंट भी एक वायरल हो रहा है कि अब हम पढ़ाएंगे तो एग्रीमेंट करेंगे, करोड़ों रुपये का एग्रीमेंट करेंगे, भैया अगर तुम छोड़ दोगी तो हमको 1 करोड़ देना पड़ेगा, ऐसा भी एक लेटर वायरल हो रहा है। हाँ सर, उसके बारे में हमें पता नहीं है अभी जितना। थैंक यू सो मच जी। चलिए, अच्छा है, देखिए बोलना जरूरी है, हम हमेशा बोलते। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका इफेक्ट समाज पे जाता है। भाई साहब ने बोला IAS IPS
तो हमने भी बोला आईएएस आईपीएस समाज का दर्पण होता है। जब आईएएस आईपीएस लोग बनते हैं तो ताता लगता है कि फलना बाबू का बेटा बेटी आईएएस आईपीएस बन गए, उस वक्त भी गांव का चर्चा होता है। हम फिर बता रहे ऐसा पहली महिला नहीं है ज्योति मौर्य जी जो कि जॉब करती थी मेट्रो सिटी में। अभी भी हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, बच्चे को मेड रखते हैं, उनके बीच में इस तरह का मामला नहीं आता है। अगर जो कुछ भी आता है तो वो वायरल नहीं होता है क्योंकि वो एसडीएम नहीं थी, इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ कुछ भाई साहब हैं, देख लीजिए, यानी तमाशा देखने में मजा आता है मगर जब सवाल कीजिएगा तो इसी तरह लोग चले जाते हैं। देखने में मजा आता है, बस जिनको मजा आ रहा है वो देख रहे हैं। अब महिला चाची है, इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। चाची अरे हमने क्या बोलना चाह रही है इससे? थोड़ा सा इधर आ जाइए। अरे चाट खाए अली है भैया। हाँ, चाट खाने। हाँ, और का खाने? अच्छा, क्या बोलना चाह रही है ज्योति और आलोक पर? कुछ बता दीजिए। अरे हमने पढ़ल लिखल भाई, पुतों को पढ़ाइएगा। हमने चाट मन कैले से चाट एक सवाल पूछ रहे, आप अपनी पुतों को पढ़ाइएगा? हाँ पढ़ाइएगा हाँ। कि नहीं पढ़ाइएगा? अरे एक लड़का हुआ ननियौरे हुआ। हाँ। और का बोल? शादी हो गया बाल बुतरू का? हाँ, 2 ठे बेटी का शादी हो गया है। हाँ, तो उनकी पत्नी को पढ़ाते हैं? अच्छा, पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए पुतों? हाँ हाँ, पतहू के पढ़ाना चाहिए। जो थी ज्योति जगह निकल गई भाग गई तब? नहीं कि ऐसे कैसे हो जाए, बढ़िया देख के करन जाए कि बढ़िया देख के करा जाए। तब का ये खराब मराब करते बन जाये कि आई भाग जा कोई के लेके। तो ही मीडिया वाला हुआ सर जी, अब ऐसे ही बतियावत हुआ कहीं लेके भाग गई तो कोई का करी? बताइए सर जी। चाची देखिए जो बोल रही है सुनिएगा, ये जो बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इस तरह से पढ़ाया, क्या लग रहा है उसके साथ धोखा हुआ? एक चपरासी होके पढ़ाया एसडीएम। हाँ, वो तो भाग गई बेचारा, पढ़ा के का कैले कि वो तो भागी गई नी, तो वो अपने भविष्य बिगड़ली न। वो बेचारा का तो भविष्य बिगड़ल नहीं, वो तो अपन बिगड़ली न। हटाइए सर जी। चलिए, अच्छा लगा महिलाओं के उन्होंने अपनी बातों को रखा। इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। बस मेरा यही कहना था कि हम ज्योति मौर्य जी के घर के पास है, एकदम मान लीजिए तो हम उनके घर में ही हैं। वहां से ये ग्राउंड रिपोर्टिंग थी और इसके लिए हम पटना से वाराणसी आ गए। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। धन्यवाद।